नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों जरा सोचिए, हम 5G इंटरनेट चला रहे हैं, चांद और मंगल पर मिशन भेज रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सोच भी उतनी ही आगे बढ़ रही है? या फिर सच यह है कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन है और दिमाग अब भी अफवाहों से संचालित हो रहा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक ढाल की जो आपको किसी भी झूठ, पाखंड और भ्रम से बचा सकती है। यह विचार हमें मिलता है विश्व प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन की चर्चित किताब डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड से। लेकिन आज हम सिर्फ किताब की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे झूठ हमारे दिमाग में घुसता कैसे और उसे बाहर निकालना कैसे। दोस्तों, हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारा दिमाग सच की खोज के लिए बना है, लेकिन विज्ञान हमें एक अलग कहानी बताता है। मानव मस्तिष्क का असली उद्देश्य सत्य नहीं था, उसका उद्देश्य था अपने आप को बचाना। हजारों नहीं लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। वहाँ हर आवाज़, हर हलचल, हर छाया जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकती थी। कल्पना कीजिए, आप जंगल में चल रहे हैं, अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। अब आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो दो ही विकल्प हैं। पहला, यह सिर्फ हवा है, और दूसरा, कोई शिकारी जानवर। अब यहाँ रुक कर अगर आपने सोचा कि पहले पुष्टि कर लूँ और वह सच में शेर निकला, तो कहानी वहीं खत्म। लेकिन अगर आपने बिना पुष्टि के भी उसे खतरा मान लिया और भाग गए, तो आप बच सकते हैं। यहीं से हमारे दिमाग ने एक नियम सीखा: संदेह होने पर खतरे को सच मान लो। समस्या यह है कि हमारा परिवेश बदल गया है, लेकिन हमारा दिमाग उतनी तेजी से अपडेट नहीं हुआ। आज झाड़ियों में शेर नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज है। कोई कहता है यह दवाई तुरंत कैंसर ठीक कर देती है। आज रात कुछ अशुभ होने वाला है। फलां समुदाय देश के लिए खतरा है। और यहाँ पर हमारा दिमाग वही पुराना नियम लागू करता है: अगर थोड़ा भी खतरा है तो इसे सच मान लो। और हम बिना जांच के उस जानकारी को आगे बढ़ा देते हैं। दिमाग की यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है थ्रेट विश या सर्वाइवल विश। मतलब हम संभावित खतरे को संभावित लाभ से ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई खबर कहे आज मौसम सामान्य रहेगा, तो हम शांत रहते हैं। लेकिन अगर खबर हो आज भयंकर तूफान आ सकता है, तो हमारा ध्यान तुरंत वहीं जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का पहला सवाल होता है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? दोस्तों, आज हमारे पास डेटा है, विज्ञान है, इंटरनेट है, लेकिन दिमाग अब भी पाषाण युग के एल्गोरिदम पर चल रहा है। हम तकनीक से आधुनिक हैं, लेकिन प्रतिक्रिया से आदिम। यही कारण है कि एक झूठी खबर सच से 10 गुना तेज फैलती है, क्योंकि सच तर्क मांगता है और झूठ सिर्फ डर। तो दोस्तों, समस्या यह नहीं कि हम मूर्ख हैं, समस्या यह है कि हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए प्रोग्राम्ड है, सत्य के लिए नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, हम अपने दिमाग के इस पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। कैसे? खतरे को तुरंत सच मानने के बजाय रुक कर पूछें, क्या इसका प्रमाण है? क्या कोई दूसरा कारण हो सकता है? यही वह पहला कदम है जिससे हम डर आधारित सोच से तर्क आधारित सोच की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और बादलों में किसी इंसान का चेहरा, किसी जानवर की आकृति या किसी देवता जैसा रूप देखा है? या फिर कभी दीवार पर पड़े दाग को किसी खास आकार में बदलते हुए महसूस किया है? असल में यह चमत्कार नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दोस्तों, दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। हमारा दिमाग अनिश्चितता से असहज होता है। अगर उसे पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो वह खाली स्थान खुद भर देता है। उदाहरण के लिए, अगर रात में आपको कोई आवाज़ सुनाई दे और आप कारण न जाने, तो दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद कोई है, शायद कुछ गलत होने वाला है, और असलियत में वह हवा भी हो सकती है। लेकिन दिमाग अधूरी जानकारी पर कल्पना जोड़ देता है, और यहीं से जन्म लेता है अंधविश्वास। और यही आदत धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है कि उस दिन काली बिल्ली दिखी, इसीलिए हादसा हुआ। उसने वह अंगूठी पहनी और उसका भाग्य बदल गया। उस ताबीज़ से बीमारी ठीक हो गई। लेकिन क्या हमने कभी उन हजारों लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने वही काम किया और कुछ नहीं बदला? हमारा दिमाग सिर्फ उस घटना को याद रखता है
जो कहानी को मजबूत करे, बाकी सब भूल जाता है। दोस्तों, दिमाग को कहानी पसंद है, गणित नहीं। सच्चाई अक्सर जटिल होती है, उसमें आंकड़े होते हैं, संभावनाएं होती हैं, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन कहानी सरल होती है, उसमें एक कारण और एक परिणाम होता है, और दिमाग को सरल कहानी ज़्यादा पसंद है, इसलिए वह जटिल वास्तविकता छोड़कर सरल कथा चुन लेता है। दोस्तों, बहुत बार जब हम किसी दावे पर सवाल उठाते हैं तो सामने से जवाब आता है, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ देख लेना ही सत्य की गारंटी है? हम मानते हैं कि हमारी आंखें कैमरे की तरह हैं, जो कुछ सामने है उसे ठीक वैसा ही रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहता है। दिमाग सिर्फ रिकॉर्डर नहीं, निर्देशक भी है। जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो आंखें सिर्फ प्रकाश संकेत भेजती हैं, असल चित्र दिमाग में बनता है। यानी बाहर से जो सूचना आती है वह अधूरी होती है, दिमाग उसमें रंग भरता है, अर्थ जोड़ता है, और कई बार अनुमान भी मिलता है। आप जो देख रहे हैं वह 100% बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि वह बाहरी दुनिया आपकी मानसिक व्याख्या है। अब एक साधारण उदाहरण लीजिए। अगर आप कई दिनों से तनाव में हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, या आप किसी डरावनी कहानी के प्रभाव में हैं, तो रात के समय हल्की सी परछाई भी आपको कुछ और लग सकती है। दिमाग की सतर्कता बढ़ जाती है, न्यूरॉन्स ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और साधारण से साधारण चीज़ भी असाधारण लगने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अक्सर वह सचमुच वही अनुभव कर रहा होता है, लेकिन उसका अनुभव वास्तविकता नहीं है। कई लोग दावा करते हैं, कोई मेरे कमरे में आया था, कोई मेरे सीने पर बैठा था, मैं हिल नहीं पा रहा था। विज्ञान में इसे कहा जाता है स्लीप पैरालिसिस। इस स्थिति में दिमाग जाग जाता है, लेकिन शरीर कुछ सेकंड के लिए निष्क्रिय रहता है। इस दौरान व्यक्ति को आवाज़ें, परछाइयाँ या आकृतियाँ महसूस हो सकती हैं। पुराने समय में इसे भूत, चुड़ैल या दानव कहा जाता था। आज कुछ लोग इसे एलियन अनुभव या अलौकिक घटना कहते हैं। लेकिन नाम बदलने से मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया नहीं बदलती। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, हम सोचते हैं कि हमारी यादें किसी हार्ड ड्राइव की तरह सुरक्षित रहती हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि हर बार जब हम कोई स्मृति याद करते हैं तो हम उसे थोड़ा सा बदल भी देते हैं। समय के साथ कल्पना और वास्तविकता मिल सकती है। इसीलिए अदालतों में भी सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी गवाही हमेशा अंतिम प्रमाण नहीं मानी जाती। समाज जिस चीज़ से डरता है, दिमाग उसी रूप में अनुभव करता है। मध्यकाल में लोग चुड़ैल देखते थे। आज विज्ञान, कथा और फिल्मों के दौर में कुछ लोग एलियन देखते हैं। डर का स्रोत बदलता है, लेकिन अनुभव का ढांचा वही रहता है। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर अनुभव झूठ नहीं होता, लेकिन हर अनुभव सत्य का अंतिम प्रमाण भी नहीं होता। मानव मस्तिष्क अद्भुत है, पर त्रुटिहीन नहीं। दोस्तों, अब एक छोटा सा मानसिक प्रयोग करते हैं। अगर कोई बात हर परिस्थिति में अपने बचाव का नया रास्ता ढूंढ लेती है, तो वह सत्य की नहीं, विश्वास की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे यह ताबीज हमेशा काम करता है, और जब काम न करे तो कहा जाए आपने सही श्रद्धा नहीं रखी, तो यह दावा कभी गलत साबित ही नहीं होगा, क्योंकि हर असफलता का बहाना तैयार है। हमारे दिमाग को रहस्य पसंद है, अदृश्य चीज़ें आकर्षित करती हैं, लेकिन आकर्षण और वास्तविकता अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई दावा जांच से बचता है तो हमें उससे प्रभावित नहीं, सावधान होना चाहिए। आज के समय में कई दावे ऐसे होते हैं जो जांच से बचने की कोशिश करते हैं। यह विशेष ऊर्जा है, यह गुप्त शक्ति है, यह विज्ञान से परे है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई चीज़ वास्तविक दुनिया को प्रभावित करती है तो उसका प्रभाव मापा जा सकता है, और अगर मापा नहीं जा सकता तो कम से कम जांचा तो जा सकता है। दोस्तों, कार्ल सेगन ने एक विचार दिया, झूठ पकड़ने की मानसिक कीट, यानी बकवास पहचानने का तरीका। इसके कुछ सरल नियम हैं। सबसे पहला, व्यक्ति नहीं प्रमाण देखें। किसी भी वेशभूषा, पद या लोकप्रियता सत्य की गारंटी नहीं होती। दूसरा, वैकल्पिक कारण सोचें। एक घटना के कई संभावित कारण हो सकते हैं। तीसरा, जो मापा नहीं जा सकता है उसे सावधानी से मानें। स्पष्ट डेटा के बिना निष्कर्ष कमजोर होता है।
साधारण व्याख्या को प्राथमिकता दें। अगर कोई घटना सामान्य कारण से समझ आ सकती है तो पहले उसी को परखें। 5वां, खुद की मान्यताओं पर भी सवाल करें। सबसे कठिन काम है अपनी सोच की जांच करना। यूरोप में डायन बताकर हत्याएं हुई। दुनिया में कई हिस्सों में अफवाहों ने हिंसा भड़काई। आज सोशल मीडिया पर फैलती झूठी खबरें भीड़ को उकसा देती हैं। समस्या सिर्फ विश्वास की नहीं, तर्क छोड़ देने की है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा कहाँ चूक जाती है। हर बच्चा सवाल लेकर पैदा होता है। आसमान नीला क्यों है, तारे चमकते क्यों हैं? लेकिन धीरे धीरे हम उसे कहते हैं, इतना मत पूछो, जो लिखा है वही पढ़ो। हम तथ्यों को याद करवाते हैं लेकिन सोचने का तरीका नहीं सिखाते। फिर परिणाम क्या होता है? डिग्री है लेकिन आलोचनात्मक सोच नहीं। दोस्तों, विज्ञान कहता है मुझे अभी पूरा पता नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह गलती स्वीकार करता है और सुधारता है, जबकि अंधविश्वास कहता है मेरे पास अंतिम उत्तर है। सवाल है कौन ज़्यादा ईमानदार है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस बात को तथागत बुद्ध की दृष्टि से समझते हैं। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हर बात को परखो, तो यह कोई नई बात नहीं है। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। एक बार कालाम नामक लोग बुद्ध के पास आए। अलग अलग गुरु अलग अलग बातें कहते हैं, हम किस पर विश्वास करें? तब बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह आज भी विज्ञान और तर्क की नींव जैसा है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है, इसलिए मत मानो क्योंकि वह शास्त्र में लिखा है, इसलिए मत मानो क्योंकि कोई बड़ा गुरु कह रहा है, और इसलिए भी मत मानो क्योंकि भीड़ मान रही है। जब तक तुम स्वयं जांच परख कर यह न देख लो कि यह बात कल्याणकारी है, तर्क संगत है और सबके हित में है, तब तक उसे स्वीकार मत करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।